बताते चले जो दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और अब तक करीब 841 उम्मीदवारों ने पर्चे अपने भर दिए हैं। सभी हाई प्रोफाइल सीट पर उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल कर दिए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र का पहला पार्ट भी जारी कर देगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी करेंगे। महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। महिलाओं के लिए क्या कुछ चुनावी दावे वादे किए जाएंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ पवन खेड़ा कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब जिस तरह से देखें कि सभी दलों की तरफ से अपने अपने चुनावी जो घोषणाएं वो लगातार की जा रही है। इस बीच अब बीजेपी की तरफ से अभी एक भी घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन आज वो की जाएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी ने अपने जो भी घोषणाएं थी वो की हैं, 4 से 5 घोषणाओं का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने भी अपनी गारंटी का ऐलान कर दिया। बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र का जो पहला पार्ट है वो आज जारी किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली का चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है खूब राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है और करीब 841 उम्मीदवारों ने हाई प्रोफाइल सीटों पर करीब उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। आज मौका होगा, जो बचे हुए हैं या अलग से सेट दाखिल करना चाहेंगे वो अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उन पर तो उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भर दिए हैं, लेकिन फिर भी जो कमोबेशी रह गई है किसी उम्मीदवार को लगता है तो वो अलग से सेट भर सकते हैं। और ऐसे में कई दिलचस्प समीकरण अलग अलग सीटों पर देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ये क्लोज होगा, यानी 3 बजे तक नामांकन पत्र भरा जा सकता है और उसके बाद ही कितने नामांकन आए हैं इसका औपचारिक विवरण चुनाव आयोग की ओर से साझा किया जाएगा। आज बड़ा दिन है इस लिहाज से क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के लिए दिल्ली प्रदेश में संकल्प पत्र का एक पार्ट जो है वो रिलीज करने वाले हैं। खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा बीजेपी कर सकती है। करीब 2 बजे जेपी नड्डा ये ऐलान करने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि जो अलग अलग जो इसके अलावा संकल्प पत्र में घोषणाएं होंगी उनको हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ऐलान करेगी, यानी हर दिन राजनीतिक माहौल गर्म रहे और उनके चुनावी मुद्दे यानी एक एक कर सामने आए, इसका फोकस बीजेपी कर रही है, ये जानकारी मिल रही है। तो आज महिलाओं पर फोकस किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। और इसमें जैसे हमने देखा है कि 2100 रुपए का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया, कांग्रेस की ओर से महिला सम्मान निधि का ऐलान किया गया 2500 रुपए का। ऐसे में बीजेपी महिला सुरक्षा पर फोकस करते हुए बड़े ऐलान कर सकती है, कुछ बड़ी घोषणाओं का ऐलान महिलाओं के पक्ष में वो कर सकती हैं, इस तरह की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इसके अलावा चुनावी लड़ाई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जोर भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा आज दिल्ली प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस की बात रखेंगे, तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विनेश फोगाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होने जा रही है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश दफ्तर में महिलाओं को लेकर, और जिस तरीके से महिलाओं को मुख्य फोकस करते हुए केंद्र में लाते हुए तीनों दल यहाँ पर जोर आजमाइश में उलझे हुए हैं, तो ये लड़ाई बड़ी रोचक अंदाज में आगे बढ़ रही है। दिल्ली का जो दंगल है, दिल्ली की जो लड़ाई है वो नए मुकाम पर पहुंचती नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव अब काफी ज्यादा रोचक और ज्यादा दिन पर दिन होता जा रहा है, नए नए मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से देखे कि आज नामांकन का एक तरफ आखिरी दिन है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अपना संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल भी जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, जिस तरह से देखे कि अब सभी दलों की तरफ से, चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से अपनी अपनी गारंटियां, अपनी घोषणाएं कर दी गई है। बीजेपी ने अभी कोई भी घोषणा नहीं की है, तो आज अपना संकल्प पत्र का पहला पार्ट बीजेपी की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश हो सकती है। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए फिर से संपर्क साधेंगे ललित से, लेकिन बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले
कि बीजेपी की तरफ से आज अपने संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी किया जाएगा और इसमें आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश हो सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला के लिए 2100 रुपए की घोषणा की गई थी, कांग्रेस की तरफ से 2500 रुपए देने का वादा किया गया। अब बीजेपी की तरफ से कौन सा दांव महिलाओं के लिए खेला जाएगा, ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और सभी की जो निगाहें हैं वो इस पर टिकी हुई है। और इसके साथ ही सभी जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं मोस्टली उसकी अगर बात की जाए तो उस पे उम्मीदवारों का जो नामांकन है वो दाखिल हो चुका है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और बाकी जो बचे उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का टाइम है जब जो उम्मीदवार बचे उम्मीदवार है वो अपना नामांकन दाखिल करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव अब दिन पर दिन काफी ज्यादा रोमांचक होता दिख रहा है, क्योंकि अगर इससे पहले बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब तारीख आने से पहले ही सभी ने अपने अपने जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा करना शुरू कर दिया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए सभी की तरफ से और आज नामांकन का आखिरी दिन है, दोनों की तरफ से अपनी अपनी घोषणाएं भी कर दी गई, लेकिन बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, किसी भी तरह की घोषणा नहीं की है। आज कहा जा रहा है संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी किया जाएगा, क्या इसमें आधी आबादी महिलाओं को साधने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश होगी और ये जो कोशिश होगी ये किस तरह से होती है ये देखने वाली बात होगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई बार अपनी बातें कह चुकी है और कई काम भी करके वो दिखा चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या लाडली योजना दिल्ली में लागू होती है, क्या बिजली पानी को लेकर जो राहत चल रही है उसको लेकर बीजेपी क्या घोषणाएं करती है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ही फ्रीबीज के खिलाफ रही है। अब लेकिन ऐसे में आज वो जब ये पूरी बातें कहेगी तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरह का रिएक्शन भी सामने आता है। दूसरा, स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है जिसको लेकर केजरीवाल संजीवनी योजना लेकर आ चुके हैं बुजुर्गों के लिए, महिला सम्मान योजना है, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी क्या योजना लेकर आती है ये थोड़ा एक समझने वाली बात होगी और देखना होगा कि किस तरीके से जो है पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या घोषणा करती है। आज एक तरह से औपचारिक तौर पर सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है कि आखिर वो इस चुनाव में दिल्ली की जनता को क्या देने जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि ललित जिस तरह से देखिए कि बीजेपी फ्रीबीज का यहाँ पर लगातार विरोध किया गया और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है और डराया भी जा रहा है एक तरह से दिल्ली की जनता को, ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आती है तो जो आपको फ्रीबीज मिल रही, फ्री पानी, बिजली, बस वो सभी चीजें नहीं मिलेंगी, वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है और आज भारतीय जनता पार्टी को उसी बात का जवाब देना है। उनके घोषणा पत्र के में दिल्ली की जनता के लिए क्या खास बात है, क्या वो बिजली पानी जैसी फ्री सुविधाओं को आगे जारी रखेंगे या नहीं जारी रखेंगे, क्या वो आम आदमी पार्टी से बेहतर स्कीम लेकर आने वाले हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनको जो है आज दिल्ली की जनता के सामने आएंगी और पता चलेगा कि क्या वो अपनी योजनाएं लेकर आते हैं। साथ ही 2100 रुपए आम आदमी पार्टी ने देने की बात कही, 2500 रुपए कांग्रेस ने देने की बात कही। अब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कौन सी योजना लेकर आती है ये थोड़ा देखने वाली बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में कोई ना कोई महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं चल रही हैं। बहरहाल अब दिल्ली में क्या कुछ महिलाओं के लिए ऑफर करती बीजेपी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए ललित बहुत शुक्रिया आपका।